तो जय हिंद बच्चों। मैं गणेश सर। और बताइए आप सब कैसे हैं। इससे पहले का वीडियो तो आप लोग देख ही रहे हैं, नहीं देख रहे हैं तो उसको देखिए। बहुत अच्छी अच्छी वीडियो पढ़ चुके हैं और अच्छी अच्छी बातें आपको उसमें बताई गई हैं। आज आप लोग को हम पढ़ाने वाले हैं प्रकाश का परावर्तन। आज आप लोग जानेंगे कि प्रकाश का परावर्तन क्या है। आज मैं पढ़ता हूँ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन। तो परावर्तन शब्द क्या है, मैं इसके बारे में बता दूं। परावर्तन का मतलब आप समझ लीजिए बदलना, बदलाव। समझ लो नहीं, प्रकाश किरणों का बदलाव। तो डायरेक्शन चेंज हो जाते हैं, बस उतने, बाकी मीडियम वही रहते हैं। अब इसके बारे में बहुत डिटेल से आपको मैं पढ़ाने वाला हूँ और ध्यान से समझिए। और क्या क्या आप इसमें पढ़ेंगे, इसमें आप पढ़ेंगे क्या होता है नियमित परावर्तन, क्या होता है नियमित परावर्तन, क्या होता है वितरित परावर्तन। समझ में आए कि नहीं। और उसके बाद आप लोग समझेंगे कि प्रकाश के परावर्तन के महत्वपूर्ण बिंदु पढ़ेंगे, फिर प्रकाश के परावर्तन से संबंधित परिभाषाएं पढ़ेंगे, फिर प्रकाश के परावर्तन के नियम पढ़ेंगे। समझ में आया आप लोग नहीं समझ में आई, इतना चीजें आप लोगों को मैं पढ़ाऊंगा। समझ में आया। अब आगे का बात हम लोग समझते हैं, प्रकाश का परावर्तन क्या है। तो मैं आपको बेसिकली वैसे मैं समझा दूंगा। वो देखो, आप लोग गांव देहात में एक चीज बच्चे करते हैं कि जब धूप उप निकलता है ठंडी में या गर्मी में, किसी भी मौसम में धूप निकलता है तो सिसवा ऐसे लेंगे और सिसवा लेकर ऐसे घुमाएंगे तो उसका चकचोही लगता है। उसको देहात में कहते हैं चकचोही लगता है। वहां पर फोकस जब पड़ता है तो आदमी ऐसे कर लेता है ना। समझ में कि नहीं। ऐसे पर बच्चे लेते हैं, ऐसे सूर्य के सामने, ऐसे धूप के सामने रख करते हैं, उसके बाद ऐसे घुमाते हैं तो घुमाएंगे तो उसका फोकस जाकर उसके चेहरे पर पड़ेगा तो ऐसे चिलबिला जाएगा। समझ में है कि नहीं। तो वही चीज होता है, उसी को कहते हैं बाबू प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन वही बात समझ में आई, लेकिन इसको मैं किताबी भाषा में बता रहा हूँ। तो प्रकाश का परावर्तन होता कैसे है। प्रकाश के परावर्तन होने के लिए दो चीज का होना चाहिए। कितने चीज का, दो चीज का। तो प्रकाश का परावर्तन, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। प्रकाश का परावर्तन, तो प्रकाश का परावर्तन के लिए क्या होना चाहिए। पहले नंबर तो सतह होना चाहिए। आप क्या होना चाहिए, सतह प्लेन। और दूसरा आपका क्या होना चाहिए कि सतह के अंदर कुछ क्वालिटी होनी चाहिए। क्या कि ये जो सतह है, ये सतह आपका पालिशदार होना चाहिए, पालिशदार होना चाहिए। समझ में कि नहीं। पालिशदार हो, चमकदार हो, क्या हो, चमकदार हो, ये होना चाहिए। पालिशदार हो, चमकदार हो, समतल हो। ठीक। यानी प्रकाश का परावर्तन देखने के लिए आपके पास क्या होने चाहिए, सतह होने चाहिए। सतह का मतलब यहां आप समझ लीजिए तल होने चाहिए। इस तल की क्या क्वालिटी होना चाहिए कि ये तल मेरा पालिशदार हो, चमकदार हो, समतल। समझ में आई। समतल का मतलब क्या, एकदम बराबर। पालिशदार का मतलब पेंट लगे हों उसके एक तल पर, क्या लगे हों, पेंट। चमकदार का मतलब जब वो सतह चमके। अगर किसी भी सतह यानी तल पर ये तीनों क्वालिटी मौजूद है तो ऐसे ही तलों पर हम प्रकाश का परावर्तन देख। प्रकाश का परावर्तन देखने के लिए, प्रकाश का परावर्तन देखने के लिए आपका सतह क्या होना चाहिए, यानी तल क्या होना चाहिए, पालिशदार, चमकदार और समतल होना चाहिए। अगर आपको प्रकाश का परावर्तन देखना है तो उस तल की ये क्वालिटी होना चाहिए। अब मैं इसको बता रहा हूं, ध्यान से आप लोग समझेंगे कि इसकी परिभाषा बोल रहा हूं कि जब प्रकाश किरणें किसी पालिशदार, ऐसे आप इसका परिभाषा बनाएंगे। जब प्रकाश किरणें किसी पालिशदार, चमकदार, समतल तल पर पड़ती हैं तो वह उसी माध्यम में वापस लौट जाती हैं। वापस लौटने की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यानी जब प्रकाश किरणें किसी पालिशदार, चमकदार, समतल तल पर पड़ती हैं तो वह उसी माध्यम में वापस लौट जाती हैं। वापस लौटने की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। आइए इस चीज को हम लोग डायग्राम से समझते, चित्र बनाकर समझते हैं। मान लीजिए बाबू कि ये आपका हो गया, क्या, ये आपका हो गया बाबू कि तल हो गया। क्या हो गया, तल। मान लीजिए ये हम कोई तल ले लिए और इसके एक डॉटेड लाइन ये बता रहा है कि इसके एक तल पर क्या लगे हैं, पेंट। और ये ऊपर वाला तल क्या हो गया,
ऊपर वाला तल कैसा है, पालीदार है, चमकदार है, समतल है, समझ में नहीं। अब मान लीजिए ये कोई तल है और ये कोई सूर्य की किरणें मान लीजिए ऐसे हैं, यहाँ से ऐसे आएंगी। मान लीजिए ये कोई तल है और यहाँ से प्रकाश की किरणें ऐसे आएंगी, तो जैसे इस तल पर पड़ेंगी तैसे वह अपने उसी माध्यम में वापस लौट जाएंगे। देखिए मीडियम क्या है, यही है, एक मीडियम ये है, एक मीडियम ये है, यानी एक माध्यम ये है, एक माध्यम ये है, लेकिन ये इसी वाले माध्यम से आई तो इसी वाले माध्यम में वापस लौट गई। यही पूरा मामला आपका प्रकाश का प्रवर्तन। अभी इसके बारे में बहुत चीजें पढ़ना है आपको, अभी इसके बारे में बहुत चीजें पढ़ना है। अभी मैं इससे संबंधित कई परिभाषाएं आपको बताऊंगा, समझ में आया कि नहीं है। अब यहाँ ध्यान से समझिए, तो ये मान लीजिए कोई पालिशदार चमकदार सतह था, इस पर जब प्रकाश किरणें आई तो वह उसी माध्यम में वापस लौट गई। प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इससे पहले मैंने बता दिया, प्रकाश का परावर्तन देखने के लिए आपके पास एक तल होना चाहिए, वो तल पालिशदार हो, चमकदार हो और समतल हो। चलिए आगे पढ़ते हैं। अब मैं बताऊं, मैं पढ़ने जा रहा हूं, समझ में कि नहीं, कि प्रकाश के परावर्तन का ये डायग्राम आप देखिए, और इस डायग्राम में आप ये देखिए कि प्रकाश की ये किरणें आ रही हैं और ये किरणें जा रही। तो समतल पर जो किरणें आ रही हैं वो आपतित किरण, आपतित माने आना, जो आ रही है वो आपतित किरण, और जो जा रही है वो परावर्तित किरण। परावर्तित का मतलब जो जा रही है, यहाँ समझ में कि नहीं। तो ये समतल तल पर आ रही है तो ये आपतित, और ये जा रही है तो परावर्तित। तो हम इस किरण को क्या कहेंगे, आपतित, आपतित किरण कहेंगे। क्या कहेंगे, आपतित किरण कहेंगे। और ये जा रही है तो इसको हम परावर्तित किरण कहेंगे। क्या कहेंगे, परावर्तित किरण कहेंगे। समझ में, इंग्लिश में इसको कहते हैं इंसिडेंट रे, और इसको कहते हैं रिफ्लेक्शन रे। यह है इंसिडेंट रे, यह है रिफ्लेक्शन रे। और मैं आपको बताऊं, ये दोनों घटनाएं एक बिंदु से हो रही। ये तल था ना, इस तल के एक बिंदु से हो रही। इस बिंदु का नाम है आपतन बिंदु। क्या नाम है, आपतन बिंदु। क्या नाम है, आपतन बिंदु। और ध्यान से, जब और गंभीरता से इसके बारे में देखा गया, पढ़ा गया, तो ये पता चला कि इस आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच में एक ऐसे सरल सीधा सा एक लंब रेखा होता है। इस रेखा का नाम रख दिया गया अभिलंब। क्या रख दिया गया, अभिलंब। समझ में आया कि नहीं आया, इसको क्या कह दिया गया, अभिलंब। अच्छा आप और दिमाग लगाए, क्या और दिमाग लगाएंगे और देखिए कि आपतित किरण और अभिलंब, इस रेखा के बीच में क्या बन रहा है, कोण। और यहाँ अभिलंब और इस परावर्तित किरण के बीच में भी क्या बन रहा है, कोण। तो आपको रीजनिंग बताते हैं हम, मैथ का एक चीज है, जैसे यहाँ अभिलंब इस कोण के लिए और इस कोण के लिए क्या है, कॉमन। कॉमन माने उभयनिष्ठ, ये अभिलंब दोनों में मौजूद है। अगर ये अभिलंब ना होता तो हम ये एंगल डिसाइड नहीं कर पाते। तो ये जो मेरा है, यहाँ जो कोण बन रहा है गुरुजी, इसका क्या नाम है, और यहाँ जो कोण बन रहा है गुरुजी, इसका क्या नाम है। तो मैं बताता हूँ, इसका रीजनिंग ऐसे रेडी करो कि ये आपतित किरण के बीच में बन रहा है कोण और अभिलंब। ये कोण किसके बीच में बन रहा है, आपतित किरण और अभिलंब। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच में बन रहा है, इसीलिए इसे आपतित किरण तो आपतन कोण, परावर्तित किरण तो परावर्तन कोण, ऐसे रीजनिंग रेडी करनी। ये आपतित किरण के बीच में बन रहा है, इसीलिए ये हो गया आपतन कोण। क्या हो गया बापू, आपतन कोण। और आपतन कोण को एंगल ऑफ इंसिडेंट बोलते हैं, तो इसीलिए इसको हम एंगल आई से रिप्रेजेंट करते हैं। एंगल आई का मतलब आपतन कोण। यहां जो कोण बनेगा उसका मतलब क्या है, यहां जो कोण बन रहा है किसके बीच में, परावर्तित किरण के बीच में, तो इसीलिए इसको हम कहेंगे परावर्तन कोण। क्या कहेंगे, परावर्तन कोण कहेंगे। क्या कहेंगे, परावर्तन कोण। इसीलिए इसको इंग्लिश में कहते हैं एंगल ऑफ
रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इसीलिए इसको हम एंगल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। ये एंगल का निशान है बाबू, नहीं जानते हो तो जान जाओ, ये एंगल का निशान है, मैं डिजाइन के लिए नहीं बना है। समझ में आया? ठीक, ये आपका पूरा प्रकाश का परावर्तन यहाँ कंप्लीट। अब आप ध्यान से समझिए, एक बार मैं इसका रिपीट कराता हूँ। बोर्ड एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है बाबू, आता हमेशा है, और जब भी आता है तो 4 से 5 नंबर में आता है, 5 नंबर में, कभी कभी 6 नंबर में आ जाता है। इसलिए इस टॉपिक से आपको मजाक नहीं करना है, बहुत गंभीरता से इसको रेडी कर लीजिए यूपी बोर्ड के लिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यूपी बोर्ड में हर साल आया वो आता है, इस चीज को मान लीजिए, इसीलिए बहुत गहराई में जाकर इसको पढ़ लीजिए। अब आप ध्यान से यहाँ समझिए, एक बार मैं इसका रिवीजन करा रहा हूँ। प्रकाश का परावर्तन के लिए बाबू क्या होना चाहिए? समतल तल होना चाहिए, और तल की क्वालिटी क्या होना चाहिए? पॉलिशदार हो, चमकदार हो, समतल हो। समझ में आया? अब प्रकाश का परावर्तन कहते हैं किसे हैं? जब प्रकाश की किरणें किसी चमकदार या यहीं से रेडी करो, जब प्रकाश की किरणें किसी पॉलिशदार, चमकदार, समतल तल पर पड़ती हैं, यानी आती हैं, पड़ती हैं तो वह उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। देखिए ये इसी माध्यम से आया था, तो इसी माध्यम में वापस लौट जाती है। वापस लौटने की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। और ध्यान से समझिए, जो किरणें आती हैं उसे आपतित किरण, जो जाती हैं उसे परावर्तित किरण। आपतित किरण परावर्तित किरण के बीच में एक सरल सीधा सा लंब रेखा होता है जिसे अभिलंब कहते हैं। अभिलंब और आपतन कोण, आपतित किरण के बीच में एक कोण बनता है जिसे आपतन कोण कहते हैं, इसे एंगल आई से रिप्रेजेंट करते हैं। समझ में? और एक आपका होता है अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में एक कोण बनता है जिसे हम परावर्तन कोण कहते हैं, इसे हम एंगल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। ये स्मार्ट में रहे, ये बात याद रहे। समझ में आया? ये सारी घटनाएं एक ही बिंदु से घटित हो रही हैं, इसीलिए इस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। समझ में आई? अब हम प्रकाश के परावर्तन से संबंधित कुछ परिभाषाओं में यही सब सीखना था। प्रकाश के का परावर्तन से संबंधित कुछ परिभाषाएं। तो प्रकाश के परावर्तन से संबंधित कुछ परिभाषाएं बाबू आपकी हैं। कौन सी परिभाषाएं हैं? यही आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब, आपतन बिंदु, आपतन कोण, परावर्तन कोण, आपतन बिंदु, यही सब मिलाकर आपका क्या है? प्रकाश के परावर्तन से संबंधित परिभाषाएं। तो उम्मीद रखते हैं कि आपका ये भी पॉइंट क्या हो गया? क्लियर। अब मैं आपको बताता हूं कि क्या होता है नियमित परावर्तन। सर क्या होता है? अब सर इसके मतलब 2 पार्ट में कर दीजिए, कहे ज्यादा बड़ा हो जाए। अरे 1 मिनट का और बचा हुआ, केवल 1 मिनट, 14-15 मिनट का वीडियो बन सकता है, 1 मिनट। ठीक बोलो। ठीक। अब हम देखते हैं नियमित परावर्तन। क्या बाबू? नियमित परावर्तन। और उसके बाद देखते हैं अनियमित परावर्तन। क्या देखते हैं? अनियमित परावर्तन। ठीक, एक चीज आप लोग ध्यान से समझ लीजिए, ये केवल हाई स्कूल के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, इंटर में भी है। इंटर का फिजिक्स बहुत जल्दी मैं पढ़ाने वाला हूँ, पहला चैप्टर कूलॉम का नियम उसी पर है। उसमें आपको पढ़ना है, जो आप दूसरा पार्ट है उसमें पढ़ना, कूलॉम के नियम में नहीं पढ़ना है। ठीक, तो इंटर वालों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और हाई स्कूल के लिए भी। चैप्टर 1 फिजिक्स का पहला ही। तो नियमित परावर्तन क्या होता है? तो नियमित परावर्तन, अच्छा देखो, प्रकाश का परावर्तन डिपेंड किस पर करता है? प्रकाश का परावर्तन डिपेंड करता है तल पर, कि वो तल कैसा है। वो तल अगर खुरदुरा है तो प्रकाश का परावर्तन बहुत कम होगा। अगर वो तल एकदम पॉलिशदार, चमकदार, बहुत जल्दी हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? तो प्रकाश का परावर्तन डिपेंड करता है तल पर। अगर प्रकाश का परावर्तन पॉलिशदार, चमकदार, समतल तल पर हो रहा है तो वह हो गया नियमित परावर्तन। नियमित परावर्तन क्या, ध्यान में रखिए, अगर प्रकाश का परावर्तन पॉलिशदार, चमकदार, समतल तल पर हो रहा है तो हो गया नियमित परावर्तन। और अगर प्रकाश का परावर्तन खुरदुरे तल पर हो रहा है, किस पर? खुरदुरे, यानी वो समतल ना हो, पॉलिशदार ना हो, चमकदार ना हो, खुरदुरे तल पर हो रहा है। ठीक, खुरदुरे तल पर हो रहा है तो वह हो गया अनियमित परावर्तन। और इसी अनियमित परावर्तन का एक नाम और है जिसे कहते हैं विसरित परावर्तन। विसरित परावर्तन,
समझ में नहीं? इसी के कारण किसी कमरे में एक जगह बल्ब जलता है लेकिन पूरा कमरा क्या हो जाता है और प्रकाश से ही भर जाता है। इसका कारण कौन है? विसरित परावर्तन। और ध्यान से सुनो, अब ये अनियमित परावर्तन होता किस पर है? खुरदुरे तल पर होता है। यानी विसरित परावर्तन किस पर होता है? खुरदुरे तल पर। यानी प्रकाश का परावर्तन ऐसे सतह पर हो कि वो सतह खुरदुरा हो, एकदम चिकना ना हो, तो वहां वो क्या हो जाता है? आपका क्या हो जाएगा? अनियमित परावर्तन हो जाएगा। चलिए लास्ट पॉइंट आप लोग को पढ़ाने जा रहा हूं, प्रकाश के परावर्तन का नियम। प्रकाश के परावर्तन का नियम। अब यहाँ ध्यान समझिए, प्रकाश के परावर्तन के बाबू टोटल हैं 2 नियम। कितने नियम हैं? 2 नियम है। दोनों नियम इसी में है, बहुत गहराई से केवल इसको देखना, समझ में? अब देखते हैं क्या है। देखो तो जैसे इसमें क्या है मसला, ये समझो। पहला नियम इसका क्या है? पहला नियम यह है कि ये आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, यानी ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, देखो अगर आप तो ये तीनों पॉइंट जो मेन है वो कहाँ स्थित है? आप ये किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, ये तीनों बाबू एक ही बिंदु के एक ही तल पर स्थित है। तो ये प्रकाश का परावर्तन का पहला नियम। जैसे कोई क्या प्रकाश का परावर्तन का पहला नियम बताओ तो आप तुरंत क्या बताएंगे? आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब, ये तीनों एक ही बिंदु के एक ही तल पर स्थित होते हैं। ये प्रकाश का परावर्तन का पहला नियम। दूसरा नियम क्या है? कि आपतन कोण और ये परावर्तन कोण सदैव बराबर होते हैं। क्या? सदैव बराबर होते हैं। ये आपतन कोण, परावर्तन कोण सदैव क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो दूसरे नियम को आप ऐसे कह सकते हो कि एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। ये प्रकाश के परावर्तन का दूसरा नियम। समझ में आ गया? उम्मीद है ये सारा चीज आपके समझ में आया होगा। एक कंटेंट आपको और एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूं, क्या? कि प्रकाश के परावर्तन के दूसरे नियम में सर आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर क्यों? इसलिए बराबर होता है बाबू क्योंकि ये सारी घटनाएं एक ही मीडियम में घटती हैं, यानी एक ही माध्यम में ये सारी घटनाएं घटती हैं। इसीलिए ये प्रकाश का परावर्तन में आपतन कोण परावर्तन कोण के सदैव क्या होता है? बराबर। उम्मीद है बच्चा लोग आप लोग को ये सारा चीज समझ में आया होगा। आपका क्लासिंग क्लोज करते हैं। आप कमेंट में जरूर बताया करिए कि वीडियो आपको कैसा लग रहा है। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं। इससे पहले के वीडियो पर कुछ कमेंट्स आए हैं, कुछ बच्चे ये भी कहे कि सर ये डाइजेशन का क्लास पढ़ा दीजिए। तो उन बच्चों को मैं कहने वाला हूँ बहुत जल्दी डाइजेशन का क्लास आप यूट्यूब पर पा जाएंगे। मैं खुद पढ़ाऊंगा, बहुत बेहतर से आप समझेंगे। और ध्यान से समझिए, चैनल पर प्लीज सपोर्ट करिए आप। धन्यवाद। क्लासिंग।